ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है जिसका नाम सुल्तानपुर था। सुल्तानपुर गांव हरियाली और शांति से भरा हुआ था, लेकिन इस गांव के लोगों के दिलों में एक खौफनाक डर बसा हुआ था। ये डर था गांव के पास स्थित एक पुराने कुएं और वहां दिखने वाली एक रहस्यमयी लड़की का, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक भूत है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले इस गांव में एक अमीर जमींदार रहता था जिसका नाम ठाकुर विजय सिंह था। ठाकुर विजय सिंह गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन उसके दिल में दया की कमी थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सुषमा था। सुषमा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी किस्मत में दुख और अकेलापन लिखा था। उसकी मां का देहांत हो चुका था और उसके पिता हमेशा उसे अपनी संपत्ति की तरह देखते थे, न कि एक बेटी की तरह। सुषमा की जिंदगी में खुशियां तब आईं जब वह गांव के एक युवक रामू रामू गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और दिल में सुषमा के लिए सच्चा प्यार था। दोनों एक दूसरे से चोरी छुपे मिलते और अपने सपनों की बातें करते, लेकिन उनकी खुशियों पर उस दिन बिजली गिरी जब ठाकुर को उनके प्यार के बारे में पता चला। ठाकुर विजय सिंह को रामू बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि एक गरीब किसान का बेटा उसकी बेटी के लायक नहीं है। उसने सुषमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुषमा अपने प्यार पर अड़ी रही। गुस्से में आकर ठाकुर ने रामू को सजा देने का फैसला किया। एक रात उसने अपने आदमियों को रामू को पकड़ने का हुक्म दिया और उसे गांव के पास वाले पुराने कुएं पर ले जाकर बुरी तरह पीटने का आदेश दिया। रामू की दर्दनाक चीखें सुनकर सुषमा वहां पहुंची, लेकिन जब तक वह पहुंची तब तक रामू का शरीर बिल्कुल निढाल हो चुका था। सुषमा ने अपने पिता से गुहार लगाई कि वह रामू को माफ कर दें, लेकिन ठाकुर का दिल पत्थर हो चुका था। उसने अपने आदमियों को रामू को कुएं में धकेलने का आदेश दिया और रामू को उसी कुएं में डाल दिया गया जहां उसने अपनी अंतिम सांस ली। सुषमा का दिल टूट चुका था। उसने अपने पिता से कहा कि वह अब इस जुल्म को और सहन नहीं कर सकती। उस रात सुषमा कुएं के पास गई और वहीं से गायब हो गई। गांव के लोग कहते हैं कि उसने रामू की मौत का बदला लेने के लिए उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने रात के समय कुएं के पास एक सफ़ेद साड़ी पहने लड़की को देखा जो रो रही होती थी। उसकी आंखों में इतना दर्द और गुस्सा था कि जो भी उसे देखता वह डर के मारे कांप जाता। गांव के कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने सुषमा की आवाज़ सुनी है जो रामू का नाम पुकारती रहती थी। धीरे धीरे यह डर गांव के हर कोने में फैल गया और लोग उस कुएं के पास जाने से कतराने लगे। कई साल बीत गए, लेकिन सुषमा की आत्मा की शांति नहीं मिल सकी। गांव में किसी ने भी उस कुएं के पास जाकर उसकी कहानी की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम रानी था। रानी एक शहर से आई थी और वह गांव में अपने दादा दादी के साथ रहने आई थी। उसने गांव की इस डरावनी कहानी के बारे में सुना, लेकिन उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। रानी ने सोचा कि यह सब सिर्फ लोगों की अफवाहें हैं और उसने उस कुएं के पास जाने का फैसला किया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रानी चुपचाप कुएं के पास पहुंची। वहां की खामोशी और हवा की सिहरन ने उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा किया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, अचानक से हवा तेज हो गई और उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। रानी ने पीछे मुड़कर देखा और वहां सफ़ेद साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रानी ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं सुषमा हूँ। मैं यहाँ रामू का इंतजार कर रही हूँ। रानी को सुषमा की दर्द भरी कहानी याद आ गई। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हें शांति पाने का समय आ गया है। तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया है। इतना सुनते ही सुषमा की आंखों में बदलाव आया। उसके आंसू थम गए और उसकी आत्मा जैसे शांत हो गई। उसने एक आखिरी बार रानी की ओर देखा और कहा, शायद तुम सही हो। अब मैं जा रही हूँ रामू के पास। सुषमा की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुल गई और रात की खामोशी में विलीन हो गई। उसके जाने के बाद रानी ने चैन की सांस ली और गांव वापस आ गई। अगले दिन जब उसने गांव वालों को यह सब बताया तो सब हैरान रह गए। उस दिन के बाद से वह कुआं फिर से सामान्य हो गया। गांव के लोग अब वहां जाने से नहीं डरते थे। सुषमा और रामू की कहानी अब गांव के अतीत का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उनकी मोहब्बत की दर्द भरी दास्तान गांव के हर घर में सदा के लिए बस गई थी।